नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अपडेट एग्जाम में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ब्लड रिलेशन चैप्टर शुरू किया था, उसमें हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे, हमने ट्री बनाना सीख लिया था। तो आज हम ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन आपके आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा ये और दूसरा क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है भाई, आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में? P Q के पिता है। क्या कह रहा है बच्चों? P Q के पिता है। तो जो आपका बड़ा होगा इसमें सब ऊपर आएगा, जो छोटा होगा वो नीचे आएगा। अब देखो कौन है पिता? P है पिता, तो P आप रखोगे ऊपर। इसका जिसका भी जेंडर क्लियर हो जाएगा उसी के ऊपर आप प्लस और माइनस लगाओगे। जब तक आपको जेंडर क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसके ऊपर कुछ नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसका जेंडर क्लियर हो रहा? P जो है Q के पिता है। यहाँ पे आपको P का जेंडर क्लियर होगा, तो P आपका पिता है। किसका है? Q का पिता है। किसका पिता है? Q का। फिर अगले लाइन पढ़ो, और R के नाना है। ये जो P है ये R का नाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, साफ बात को भी रखो। अभी दूसरी लाइन पढ़ो, ये कह रहा R S का भाई है। इधर अलग से बनाओ, भाई बहन का रिश्ता कैसे आता है? ऐसे। R जो है भाई है, भाई है S का। देखो इसका जेंडर नहीं क्लियर हुआ, किसका जेंडर क्लियर हुआ? R है भाई, किसका? S का। R S का भाई है। फिर कह रहा S की माता T, S की कोई माता है T, इसका जेंडर क्लियर हो रहा है क्योंकि माता है, इसके ऊपर माइनस लगा देंगे। S की माता T का विवाह, यानी कि T का विवाह किससे हुआ है? V से हुआ है। T का विवाह किससे कर दो? V से कर दो। भाई ये लेडीज है तो ये आपका ये फीमेल है तो आपकी ये आपका मेल होगा। ठीक है, अब ये देखो फिर एक लाइन कह रहा T Q की बहन है। क्या कह रहा? ये जो T है Q की बहन है। बहन का रिश्ता ऐसे निकलेगा ऐसे। ए देखो, अब ये जू का टू डायग्राम आप इसमें ऐसे मिला सकते हो। ये बन गया आपका ट्री। अब वो चाहे आपसे किसी का भी रिश्ता पूछ लो, जैसे आपका ट्री बनकर तैयार हो जाएगा, फिर आप चाहे किसी का भी रिश्ता पूछेगा आप बता सकते हो। जैसे इसमें पूछा है क्या? V का P से क्या संबंध है? तो देखो V का P से, मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में कि से चलना है, का पे छोड़ना है। तो देखो कैसे? P से कहां जाना है? V तक। अब यहीं से आप रिश्ता बनाना शुरू कर दोगे P से। देखो ये P है, ये P की लड़की है, इसकी लड़की का हस्बैंड क्या लगा इसका? भाई दामाद। तो ये क्या आएगा आंसर इसका? दामाद। ठीक है बच्चों, अब दोबारा देखते हैं एक बार और। क्या कह रहा? P Q के पिता है। P Q के पिता है, तो हमने बना दिया P पिता है किसका? Q का। क्यों नीचे आएगा? फिर दूसरी लाइन देखो, R के नाना है। P जो है R के नाना है। इस लाइन को भी बाद में देखेंगे, पहले दूसरी लाइन पढ़ो। R S का भाई है, तो हमने R का भाई बना दिया S। मैंने क्या कहा था भाई बहन कैसे बनते हैं? ऐसे। तो R भाई है S का, बन गया R भाई है S का। फिर कह रहा S की माता T, S की माता हमने क्या बना दी? T। इसका जो विवाह हुआ है वो किससे हुआ है भाई? V से है। हमने इसका विवाह करा दिया V से। फिर क्या कह रहा है? T Q की बहन है। ये जो T है Q की बहन है। ये देखो यहाँ पे भाई बहन का रिश्ता निकल आ गया। ये U का Q डायग्राम आप इसमें ऐसे जोड़ सकते हो। फिर आप उसने पूछा क्या आपको? V का P से क्या संबंध है? तो P से आप V पे चले जाओ, ऐसे एरो लेके, और जहां से आप एरो लेना शुरू किया आपने, वहीं से आप क्या रिश्ता बनाना शुरू करोगे। ये P है, ये P की लड़की है, और इसकी लड़की का हस्बैंड, इसका क्या लगा? दामाद। ये आपका पहला क्वेश्चन। अब आप दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में? S V का इकलौता पुत्र है। क्या कह रहा? S V का इकलौता पुत्र है। S कौन है भाई? पुत्र V का। तो इसका जेंडर क्लियर हो रहा, S का जेंडर क्लियर हो रहा। किसका? V का पुत्र कौन है? S। अभी V का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, मैं S का जेंडर क्लियर हुआ। हमने क्या कहा? S जो है V का इकलौता पुत्र है। फिर क्या कह रहा? V R से विवाहित है। V का जो शादी हुई है वो किससे हुई है? R से। V R से विवाहित है। अभी इसमें से ये नहीं पता कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है, हमने ऐसे लिखना है। जब तक आपको जेंडर क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं लगाओगे, ना प्लस लगाओगे ना माइनस लगाओगे। ठीक है, फिर कह रहा M R की पुत्री है। M जो है R की पुत्री है। जब इन दोनों की शादी हुई है तो इसकी भी पुत्री है, वह R की हो चाहे इसकी हो, एक ही बात है। R पुत्री है, M पुत्री है इसकी R की। फिर कह रहा R A की दादी है। जो R है वो A की दादी है। अच्छा ये दादी है, इसका जेंडर क्लियर होगा, यानी कि ये आपका फीमेल होगा, ये आपका मेल होगा। जब ये R दादी है तो इसका जेंडर क्लियर होगा। यहाँ तक किसकी दादी है? A की दादी है। अब एक बात बताओ, ये जो A होगा ये इसका बच्चा होगा या इसका बच्चा होगा? आप मुझे बताओ। अगर ये इसका बच्चा होगा तो ये इसकी नानी लगती,
दादी होने के लिए तो इसका बच्चा होना पड़ेगा सर, तो एक ही दादी है, यानी कि इसका ही ये बच्चा होगा, चाहे लड़का भी हो सके लड़की भी हो सके। आगे देखते हैं क्या हो सकता है। फिर कह रहा एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है। एस का संबंध बताना ए से। ये क्या प्रकार है इसका, देखो ये क्या आ रहा है, ये तो इसके पिता आ रहा है, क्या आ रहा भाई, पिता। दोबारा देखते हैं एक बार और। एस बी का इकलौता पुत्र है, हमने बना दिया एस बी का इकलौता पुत्र बन गया। फिर क्या रहा, बी आर से विभाजित है, बी का आर से हमने शादी करा दी बराबर लगा के, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। फिर कह रहा एम आर की पुत्री है, जो आपका एम है वो आर की पुत्री है। अच्छा एक बात बताओ, जब इन दोनों की शादी होगी तो चाहे मैं आर की पुत्री बोल दूं चाहे बी की पुत्री बोल दूं, एक ही बात होगी ना। तो मैंने यहीं से निकाल दिया, यानी कि वो इसकी ही बहन होगी, वह एस की बहन होगी। मैंने क्या कहा था आपको, भाई बहन ऐसे निकलेंगे एक में से ही। तो फिर नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा, आर ए की दादी है, ये जो आर है वो ए की दादी है, यानी कि ए इनमें से किसी एक का बच्चा है। अगर इसका बच्चा बनाया तो इसकी नानी बनेगी, मगर इसका ही बच्चा बनाना पड़ेगा क्योंकि तभी आपकी इसकी दादी बैठेगी। अब पूछा क्या था आपका, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, ए से। तो आप जैसे जाओगे क्या दिख रहा है, इसका पिता दिख रहा है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।